जय हिंद, जय भारत। मैं सबको, प्रदेश के महिला जवान व पुरुष जवान सबको बताना चाहता हूँ और सच्चाई से अवगत भी कराना चाहता हूँ। वैसे बोलना नहीं चाहिए, जब कोई सुनता नहीं है और उसका उत्तर नहीं देता है, उसका समर्थन नहीं करते हैं, उस पे कोई एक कमेंट नहीं बोल सकते हैं, तो वैसे मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो पहले सर्वप्रथम आप लोगों की सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं। वो गलती क्या है कि पहले तो आप ना तो साथ दे रहे हैं ना तो सहयोग दे रहे हैं। दूसरा नंबर, आप लोग किसी प्रकार का समर्थन न करने की वजह से अपनी एसोसिएशन का आप कमजोर कर रहे हैं। जो आपके साथ लूट और घसोट हो रही है वो आज आप लोगों की देन है, ना कि एसोसिएशन की। आप तमाम बातें बता देते हो, लिखित रूप से नहीं दे सकते हो जहां से इनके पर मैं कार्रवाई कायदे से करवा सकूं। ऐसे सब कहते हैं कि तो झूठा एसोसिएशन आरोप लगाती है, झूठा अपना वर्चस्व बनाना एसोसिएशन चाहती है। जब आपका लिखा हुआ उस पर कवरिंग लेटर लगता है तब उसका असर फिर दिखाई पड़ता है कायदे का। जिस दिन एसोसिएशन की एक आवाज बन जाओगे, और मेरे जो मैं बोलता हूं मीडिया पर, उसका पूर्ण रूप से सभी लोग पूरे जिले समर्थन कर दें, तो इन वैतनिक हो, अपना विभाग के वैतनिक हो, चाहे अवैतनिक हो, चाहे पुलिस हो, चाहे नेता हो, ये आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, बल्कि करेंगे तो इनको हम भुगता भी देंगे। इसलिए 15 तारीख को हम बैठक आहूत किए हैं हर महीने की, कि आप लोग आएँ, अपना संविधान, अपना कानून समझें और अपनी ताकत को समझें। हम कौन सी ताकत हैं, इसलिए बुलाया जाता है। और परेशानी हो किसके द्वारा, वो आप पूरा अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन के नाम और पद से आप जब लेटर लिखेंगे मुझको, अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को, तो मैं निश्चित रूप से उस पर बड़ी कड़ी कार्रवाई करवा दूंगा। चाहे जितना बड़ा वो अधिकारी अपने मानता हो, चाहे जितना अपने नेता नगरी लगाता हो। तो ना तो फिर तुमसे ये पुलिस तुमको सताएगी, ना तुम्हारा विभाग सताएगा, ना तुम्हें कोई नेता गलत तरीके से हरेसमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए, हमारा लोग कम से 500-600 जनसूचना के तहत लेके मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तक मांग लिया गया हर चीज का, और देना पड़ रहा। आज देखिए, हमारे प्रदेश जिला सचिव मिर्जापुर, उन्होंने वो कारनामा करके दिखा दिया है कि कोई आज तक प्रदेश में मुझको छोड़ किसी ने करके नहीं दिखा पाया। आज मंगला प्रसाद, हम भी लेटर भेजे हैं, वो भी लेटर जनसूचना से भेजे हैं, जो इन्होंने यहाँ तक पुलिस अपनी एसोसिएशन बनाने के लिए गई थी, उनको सरकार उसकी खारिज कर दिया। तो ये भी तो अधिकारी जो है वर्दीधारी हैं, राज कर्मचारी अधिकारी हैं, तो ये कहाँ से और किस एनजीओ से, किस अधिकारी के तहत ये अपने ऑफिसर्स मिस कहाँ, ऑफिसर्स एसोसिएशन कहाँ से बना ली है। और जितने बने हैं, एक बढ़ के एक अध्यक्ष है, एक नंबर के बनारस के लूट घसोट करने वाले अजय पांडे जी। वो जाते एक दिन नहीं ऑफिस, वहाँ महीने में एक बार जाते। पूरा सिस्टम यहाँ बैठा ले हैं, घर पे अपना ऑनलाइन काम होता है, और वहाँ दस्तखत करने महीने में जाते हैं।
उनको अध्यक्ष बनाया गया। जितने इसमें 11 बने सब एक बढ़ के एक लुटेरे। तो इनसे मांगा गया कि आपकी किस एनजीओ किस अधिकारी के तहत आपको परमिशन मिला है जो आप एसोसिएशन बनाए घूम रहे हैं। मेरी जो माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के द्वारा है और हाईकोर्ट के आदेश से है, उसको अवैध करार देते हैं। और ये झूठे लोग हैं, ये अपनी एसोसिएशन पिछली बार देखा होगा 22 में हेडक्वार्टर और हमारे लखनऊ में भूख हड़ताल किए थे। और ये रणजीत सिंह डीआईजी, ये शुक्राचार्य गुरु के भ्रष्टाचारियों के ये गुरु हैं। इन्होंने जो गाजियाबाद में गिरिराज सिंह हैं कमांडेंट, 17 थाने 17 थाने मास्टर रोल हेर फेर में तमाम सरकार का खजाना खाली किया। इनके 17 थानों में एफआईआर दर्ज है। और इन्होंने रणजीत सिंह अल्टीमेटम सरकार को दे दिया, यदि उनको गिरफ्तार गिरिराज सिंह को किया गया तो हम पूरे प्रदेश में भूख हड़ताल कर देंगे, काम ठप कर देंगे। सरकार देखो, सरकार में बैठे अपर प्रमुख सचिव देखिए, उनकी बात मान लिए। और आप वैध हैं, आपके नहीं, इसलिए बनाए हैं सरकार पर दबाव। और कहीं से इनकी वो नहीं है कि हम फंसेंगे तो हमारी एसोसिएशन तुरंत अल्टीमेटम दे दी। उनका डर इसलिए नहीं, इसलिए आप लूट घसोट अन्याय अत्याचार आप लोगों के साथ हो रहा है। उस विषय में मांगा गया, कहां से आप सूचना के द्वारा कहां से आपका हक अधिकार मिला है एसोसिएशन का, वो आप प्रति प्रमाणित से अवगत कराए। नहीं कर दे पाए, गोलमोल करके दे, हम लोग अपील में चले गए, अपील आयोग चले गए। तब इनसे वहां लिखित रूप से माननीय आयोग के द्वारा मांगा कि इनकी वो जो मांग रहे हैं वो जायज है, आप दीजिए। तो दे नहीं पाए तो 25,000 का इनके ऊपर कास्ट हुई है हेडक्वार्टर पे। अब इनको मैं सिखा दूंगा अवैध कौन है वैध कौन है। अभी तो वही लेके इनके ऊपर मुकदमा कर दूंगा 420 का, जो सबको ये लूट घसोट इसीलिए हो रही है। और एक से एक पैसा लुटेरे एसोसिएशन में बैठा ले गए जो सिर्फ लूट का ही कार्य करते हैं। सरकार का खजाना खोलना, लूटना, चूना लगाना और होमगार्ड को खुले में खुला परेशान करके धनउगाही करना। मैं एक तो बढ़कर एक लुटेरा भरा हुआ है। तथाकथित प्रदेश अध्यक्ष मंडली कमांडेंट बनारस, इनके मिशन देखिए, इनके ठाट बाट देखिए, इनकी कोठियां देखिए, इनकी लग्जरी गाड़ियां देखिए, मंत्री फेल हो जाए, बैंक बैलेंस देखिए, इनकी और प्रॉपर्टी देखिए। जैसे रणजीत सिंह की चल रही जांच और उसमें बैठेंगे नहीं, अभी हम फिर मांगते हैं सूचना, तो उसको फोटो तैयारी कर रहा हूँ। तो आप लोग सभी गुनाहगार हैं, क्योंकि एसोसिएशन पास आते नहीं हैं। तो अपने अपने कानून और संविधान एक्ट और अपनी नियमावली का आपको ज्ञान ही नहीं है, बगैर हाथ पाए की बात करते हैं। जिस दिन ये मैं बोल रहा हूँ चैनल पर जन कल्याणकारी, जन जन तक आवाज़ पहुँचाने के लिए देश और प्रदेश तक, आप इनके गंदे एक काले कारनामे मैं एक खोल के रखूँगा सबके सामने। और आप लोगों तो आज वो कागज भी डाल रहा हूँ, देख लो, लिखा पढ़ी में वो ताकत होती, अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं। और अभी तक ईपीएफ जीपीएफ वाले वो 3 लोगों को डाले हैं, और इनका हक अधिकार भी नहीं डालने का दूसरे का, ना पैसा लेने के इनका अधिकार है, वो सिर्फ एसोसिएशन का है। जो भी कार्य करे ये एसोसिएशन करे, इसको अथॉरिटी प्राप्त है। और रामनाथ का सदस्य तक नहीं, पैसे कैसे दूसरे पैसा लूट रहे हैं और इनका अधिकार भी प्राप्त नहीं। इनका भी लेटर भेजा गया है, वहाँ तो नोडम मिल चुकी है नोटिस, और कन्नौज की बयान हमारे हो गए हैं। अब मैं मांगूंगा उन जो नोटिस भेजी गई है
इनको नोटिस ड्यूटी पर से वंचित किए गए हैं। अब मैं कृत कार्रवाई से कमांडेंटों में आपने क्या कार्रवाई किया, क्यों नहीं एक्शन लिया, तो उनको उठा न्याय के कक्ष में खड़ा कर दूंगा। तो उनको कानून हम बता देंगे, कानून होता का जो कानून को वो खुल्लम खुल्ला मजाक बना दे, उल्लंघन कर रहे हैं। तो हमारा जवान नहीं उल्लंघन कर रहे हैं, ये छप धूमिल विभाग की ये वैतनिक अवैतनिक कुछ दलाल अधिकारी और कुछ होमगार्ड कर रहे हैं, इनका सब बिगाड़ा हुआ है। होमगार्ड जो आज सताया जा रहा है, तरह तरह से पीड़ित किया जाता है, पैसा देने के लिए मजबूर किया जाता है। तो आप देख लीजिए हमारे लोगों की लिखा पढ़ी जो चल रही है, अंदर एक बाहर का मार होता है तो सब दिख पड़ता है, एक अंदर का मार होता है जो वही जानता है हम कितना मार खा रहे हैं, कितना तगड़ा मार खा रहे हैं। तो जिस दिन आवाज एसोसिएशन के बन जाओगे और अपनी अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चालू कर देंगे, उस दिन किसी माइक लाल नहीं है, चाहे वह अवैतनिक हो, चाहे वैतनिक हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे जितना बड़ा अधिकारी, उसको मैं ठीक करने का दम रखता हूँ, हिम्मत रखता हूँ। मैं कानून वकील अधिवक्ता नहीं हूँ, लेकिन कानून का मैं जानता हूँ। अब एक चीज और सामने दिख पड़ रही, मुकेश द्विवेदी बर्खास्त हैं, कर दिए गए, अभी हेडक्वार्टर से मांगा है, लिखित रूप में दे दिए। फिर मुकदमा अभी कोर्ट चलेगा, कोर्ट तो सीधा सीधा इनका अरेस्टिंग और इनकी रिकवरी सब हो जाएगी, क्योंकि उधर जिस समय भरते हुए इनकी ओरिजिनल मार्कशीट उम्र अंडर हाइट है, इधर जब नहीं हो पाए तो वही जाली सर्टिफिकेट सब कहीं रिकॉर्ड में मिल रहा, तो इधर भी नहीं निकल पा रहे हैं, इधर भी फंस रहे, दोनों तरफ। तो जब ये निकाल दिए गए तो इनके गुर्गे इनके नाम से या इनका इशारा हो, पैसा भर्ती रुकाने का, भर्ती वो हम रुका रखे, आज 5 दिन की करने की कोशिश की, विभाग वाले नहीं कर पाए, और इलाहाबाद में मैं बर्खास्त कमांडेंट को भी करवा दिया जो कुछ चोरी से कर लिया था भर्ती। तो ये सब आप लोग गुनाहगार हैं, क्यों नहीं अपनी लिखित और क्यों नहीं आप बैठक में आते हैं? अपना हक अधिकार तो आपको कानून को मालूम होना चाहिए, तभी तो आप जुड़ पाएंगे। आप चिल्लाते हैं ये हो रहा वो हो रहा, हमारे साथ अन्याय, आप लिखित क्यों नहीं दे रहे हैं? हम ऐसे नहीं करेंगे जब तक लिखित नहीं देंगे आप लोग। उन्नाव में देखो उनको रुला दिया उस कमांडेंट को हंसराज, और उनके अभी बयान हो रहे हैं और भुगता दूंगा आगे। ऐसे ये तथाकथित ऑफिसर्स एसोसिएशन ये झूठे सब बने हैं, ये 420 का काम किए हैं, इनके पर मुकदमा तक पंजीकृत कराऊंगा, और गिरिराज सिंह गाजियाबाद का छोड़ा नहीं जाएगा, इनको अब अरेस्टिंग करवाएंगे इनके पर। अब वो तो लिखा, जिसकी FIR वो थानेदार भी नहीं काट सकता है। और रंजीत सिंह चाहे रिटायर हो जाए, इनको भुगता दूंगा। और इन्होंने ना सरकार को इनकम टैक्स दिया, और ये कहाँ से अकूत संपत्ति बनाए हैं, इनसे पूछा जाए तो इसमें विजिलेंस लगी। अरे आदमी शर्मदार होता जिसको घोड़े बैठा हो, गधे बैठा दिया जाए तो मरने के समान हो गया, और किसी के सामने मिला के बात नहीं कर सकता है। ये दम हमारे में थी, उनको डिमोशन करा झांसी भिजवाया, और विजिलेंस जांच बैठी है, सरकार से परमिशन हो गया, जांच चल रही, और उसको मांगूंगा सूचना से, नहीं तो मैं कोर्ट की शरण लूंगा, कानून की शरण, उस पर मुझे विश्वास है। दूसरी बात, ये जो लूट अपने को दुनियादारी, 1 घंटी की मीटिंग होती है, वो सब पूरे प्रदेश को बरगला रहे हैं। जो काम वैतनिक इस एसोसिएशन तोड़ने काम कर रही, वही काम ये पश्चिम वाले कुछ लोग और कुछ कानपुर से और कन्नौज से, पश्चिम से मनीष कसाना, और अलीगढ़ से एक महा झूठा आदमी, वो एक अपना व्हाट्सएप बना लिया, उस पर मीटिंग होती, और होमगार्डों को निखा भ्रमित करना और एसोसिएशन तोड़ने का काम वो आदमी कर रहा। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। और जो सही काम कर रहा, अरे कौन प्रदेश में है मंगला प्रसाद
जिला सचिव से जो अपनी नौकरी धर दिया मेरी तरीके से, उसने पैसे का लालच दिया गया, नहीं झुका, वैसे मुझे बहुत बड़ा लालच दिया, मैं उस पैसे का पाप समझा। हम लोग सब कुछ दांव पे लगा, आप लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए लगा हूँ। और जो ये लूट घसोट हो रही, जिस दिन आवाज एसोसिएशन बन जाओगे, पूरे प्रदेश आवाज उठा दोगे, एक इशारे में काम ठप कर दोगे, उस दिन किसी माई लाल अवकाश नहीं कि आपको अंगुली छुआ सके या कुदृष्टि डाल सके या अबे तबे भाषाओं का गलत कोई आपसे कर नहीं सकता है। ये मैं वादा करता हूँ, ये प्रदेश अध्यक्ष वादा करता। और मैंने इसलिए थोड़ा रोक दिया कि अब थोड़ा पहले सच्चे लोगों से ले लें, ईमानदार रामनाथ से ले लें, मनीष कसाना से ले लें, पहले इन लोगों से ईपीएफ और वेतन वाला ले लें। और होना भी नहीं, कंटम बनता नहीं, होना नहीं। उनको मेरा ही कागज लगा के पूरे प्रदेश से तहसील कर रहा मनीष कसाना। अपराध नहीं है, कानून का उल्लंघन नहीं है जो अथॉरिटी से एसोसिएशन को है। वो कहता चुनाव नहीं कराया, मैं मानता, अरे वो क्या है, वो जो वो हम ये कहता है उसकी बात मान ली जाए। कोर्ट कहा लगता है चुनाव कराना तो चुनाव करा दीजिए, यदि चुनाव नहीं तो जो कार्य सही कर रहा उसको चुने और उसको निरवल करके, नवीनीकृत करके उसको प्रमाण पत्र दे ताकि वो सही कार्य कर सके। अब कागज नहीं डाले, जो जिसको देखना हो आके देख ले आंखों से निरीवल। तो पहले वो लोग करा दें, बाद में हम तो फाइनली स्टेज पर हैं, जब चाहेंगे तो लगवा के, इसलिए सबको सच्चाई सामने, दूध पानी करा दूंगा। और वो 1000-2000 हर बार डाल के डेट दिखा देता, ये डेट लगी है, मैं रामनाथ कानपुर, अरे करके दिखाए, सबको पैसा देते हो क्यों नहीं मांग रहे? और मैंने तो कार्रवाई कर दिया है, अभी कमांडेंट से मांगूंगा, ये करते कार्रवाई, नहीं तो उनको मैं न्याय की चौखट पे खड़ा कर दूंगा। बचाने वाले कमांडेंट नहीं बच पाएंगे, चाहे वो नोएडा हो और चाहे वो कन्नौज हो। और कुछ है देखने में आया है कि भर्ती के नाम पे, मुकेश के नाम पर हजार के मैं रुकवाऊंगा। 21 अथॉरिटी से ले रहा, सभी प्रदेश में मेरे पदाधिकारी नज़र रखें और जो तहसील रहा है उनके नाम, उसका नाम, उसकी कंपनी मुझे प्राप्त करवाएं। उनको देखो फिर मैं नोटिस दिलाता हूं या नहीं दिलाता हूं। उनको नौकरी करना भुला दूंगा, लूटना भुला दूंगा। उनका पाप हम वही जगह सब किए हैं, उस पाप को इनको भोगना पड़ेगा। तो मैं पूरे प्रदेशों से कहता हूं, जिलों से कहता हूं, पदाधिकारियों से अपने, कि इन पे कड़ी निगाह रखें, तुरंत मुझे भेजें। इनसे कोई कागज लिख के लीजिए, पैसे पर रसीद उनसे लीजिए, दे रहे हैं रसीद लिखित देंगे। अकाउंट भेजने में ये पैसा सरकारी हो जाता, वो कोई प्राइवेट खाता नहीं, जैसे एसोसिएशन का खाता है 1,18,000, उसमें सही है और उसी में जाना चाहिए। तो मैं कुछ दलाल लोगों को, होमगार्ड हैं जो लूट रहे हैं, होमगार्ड को होमगार्ड तबाह किए, अवैतनिक अधिकारी होमगार्ड परेशान किए, और वैतनिक तो वो अंग्रेजों वाली चाल चल रहा, वो ठेका देता है, उसको एक मुफ्त जाके दे आते हैं। तो सबसे बड़े दोषी अवैतनिक अधिकारी, प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर, कुछ दलाल होमगार्ड भी हैं और कुछ महिलाएं भी हैं, जिनको मैं तमीज अब सिखा दूंगा, हाथ धुला दूंगा नौकरी से, समझ में आ जाएगा। और आप देखे मैं कागज सहित डाल रहा हूं आयोग का, और जो मैं मंगला प्रसाद ने भेजा है जिसपे 25,000 कास्ट हुई, सीधे इनके सर्विस में लाल पेन चलेगा, प्रमोशन पाना भूल जाएंगे। तो हम लोग लिखा पढ़ी तगड़ा काम, अरे देखा काम गलत हुआ, अन्याय ना हो, गलती ना हो, वो लिखित रूप से, फिर देखो मैं उस अधिकारी को कैसे दंडित कराता हूं। आवाज बनिए, ताकत बनिए, एक आवाज में सरकार का काम ठप कर दो। अभी देखो मैं इनका क्या करता हूं। और जिस दिन भर्ती हो जाएगी उस दिन 1 महीना करो, 2 महीना बैठो। तो ये मेरी गलती, एसोसिएशन नहीं, तुम्हारी गलती होगी। तुम्हारा डर तुम्हें मार डालेगा। जो डरा वो मरा। मैं करने के लिए आज तैयार हूं, इसलिए मैंने
रुका दिया है, सब देख लें कौन सही है कौन गलत है। यदि एसोसिएशन न होती तो ये रामनाथ कब को तुमको बेच चुका हो, तुम्हारी जिंदगियों को नाच तहस नहस कर चुका होता है रामनाथ और मुकेश द्विवेदी। वहां माला पहनने का पिछले में देख लो, कहीं पर पटिशन में है नाम मुकेश का, वहां माला पहन के सबको प्रदेश में देखा लूट किया है। वो पाप इनका घड़ा भर गया था जो इनको आज बर्बाद कर दिया। ये अपने बच्चों का गला घोटने वाला खुद ये है, किसी पर पाप नहीं लगा। पापी आदमी खत्म करना, वो जहाँ पर 99 बचते हो एक मरता हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वो अन्यायी को अत्याचारी को वो पूरा साथ वेतन का दे रहा था, खुद खा रहा था और खिला रहा था। ये होम गार्डों के लिए कुछ नहीं सोचा, कोई काम करवा दिया हो तो बताओ। धरना प्रदर्शन किया, लाठी चली, डंडा चली, नाम गए, बर्खास्त हुए, फिर सौदा हुआ। यही तो करते रहे, कोई एक काम बता दीजिए करा दे। वो मंडली ही चोर महाचोर थी। वो 15 से जब से मैं आया हूं आपको कहाँ ऊंचे स्तर पर बैठाने का कार्य किया हूं। अपना सब कुछ मैंने दांव पर लगा दिया, लेकिन तुम्हारे साथ मैं जो ना गद्दारी किया, ना बिका, ना झुका, ना मैं डरा। यहाँ तक मेरे पर जानलेवा हमला भी किया गया, यही बैतन के स्टाफ करवाया। लेकिन निःशुल्क आपका आशीर्वाद नहीं, लेकिन तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे परिवार का मेरे साथ आशीर्वाद रहा। जो सच्चा काम किया मैं बचा, आज मैं निर्भय चलता हूँ। आए पीठ छोरा मत भूखे, उनकी औकात है उस सामने आ दिखाएं अपना कत्ते बड़े क्या हैं, फिर हमारा उनका आमना सामना हो, दो हाथ हो जाएंगे। तो ये सब है, इसलिए बताने मैंने मंगला प्रसाद जैसा सच्चा आदमी प्रदेश में दूसरा इस तरीके किया हो तो बताइए कहीं पर कोई। वो जानते थे, विभाग भी जानता था फर्जी मार्कशीट लगाए हुए है, इसकी नस पकड़े थे, तो ये उनका काम करता था। वैसे मनीष कसाना उस दिन कहा कि वैतनिक स्टाफ पर और विभाग पर जो बोलेगा रोज रोज मुझको कहा कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप क्या समझने रहेगा कितना बड़ा आपका ये आदमी आपका है। ये तो बिकाऊ है, ये तो पैसा चाहिए, पैसे की भूख है। उल्टा चोर कोतवाल डांट रहा हो। अभी जब लक्षण लगाए इनसे मैं मांगूंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, और नहीं दे पाए तो इनके पास मैं मानहानि दावा कराऊंगा। वो बोलता बड़ा मीठा, और मीठा गन्ना कोल्हू में पेरा जाता है, मिर्चा नहीं पेरे जाते हैं। तो मैं मिर्चा हूं इतना जान लो। मैं सच्चा काम करूंगा तो सही बोलूंगा, और वो कोई हजम करने का नहीं कर पा रहा। मेरे काम का देख के विपक्षी पगला गए, अनाप शनाप भाषा का प्रयोग करते। अब करें तो हम बताएं उनको रिकॉर्डिंग, फिर उनके हम दिखा देंगे, उनकी भाषा सिखा देंगे। तो वो लुटोए खुद लूट रहे हैं और दूसरे पर आलक्षण। और दूसरी कि रिटायर है महंगा। राजनीतिक पार्टी और संगठन जब तक चाहेगा, उम्र का कोई वो नहीं है, जब तक चाहेगा, जब तक प्रदेश की जनता चाहेगी वो नेता रहेगा, और जब तक विभाग के हमारे पदाधिकारी मेंबर चाहेंगे तब तक मैं रहूँगा। मुझे कानून आता है, मुझे कानून का मालूमात है। और लोग बेहाथों की बात करते हैं, तो इन झूठों को देख लो, सच्चों को देख लो। मैं बेईमान हूं, लेकिन वो सच्चाइयों का जो सच्चे लोग कह रहे हैं उनसे करवाइए पहले, फिर आप जब बता देना तो मैं करवा के वेतन आपको दे दूंगा, और दूंगा ये मैं वादा करता हूं। पहले तो सच्चाई देख लो, तो आप बोलना जाने, समर्थन करना सही लड़ाई, बड़ी बड़ी सही लड़ाई, और कानून का पकड़ के अच्छे अच्छे घुटना टेक देते हैं। उस पेन में आवाज नहीं होती, फायर में आवाज होती, और उस पेन में चलाने में फायर नहीं होती। अच्छे अच्छे घुटना टेक दिए हैं मेरे सामने अधिकारी। इसलिए मैं कागज नहीं, उस कागज को तमाशा बनाया जाता है। तो इसलिए मैं व्हाट्सएप पर कागज नहीं, जिसको देखना है आके एसोसिएशन की नवीनीकरण देख ले, किसके आदेश और किसने किया।
कब तक किया। और मैं तो अब देखूंगा पूरे प्रदेश में कौन गलत बन के पदाधिकारी लूट रहा, उसको भुगता जरूर दूंगा। अभी मान जाए, नहीं तो कल वो नौकरी गंवाए या मुकदमा लिखा जाए तो स्वयं का दोषी होगा। सोच ले, मैं बार बार कह रहा हूं, फिर मुझे गलत कोई न कहे, मेरे साथ गलत किया गया, मुझे नोटिस मिल गई, मेरी नौकरी गई, वो स्वयं का जिम्मेदार होगा। दूसरे का पैसा लूटोगे, तुमका वो पैसा विश्वास करके दे, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। अपनी मेहनत वाले पैसे में उसी नियत सही, तो आपका ईश्वर साथ देगा। सच की लड़ाई के सामने कोई टिक नहीं पाता है। परेशानियां जरूर संग मिलता उसी का है जो संघर्ष करता है, कायरों को नहीं मिलता। तो मेरी बात मान जाएं और आगे सचेत हो जाएं। आप अपना कर्तव्य निभाएं, हम पूर्ण रूप से निभा रहे हैं और निभाएंगे। थोड़ा इस शब्दों का क्या है, बहुत विचार करना इस पे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।